नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ अग्निकांड के बाद गोरखपुर में भी अलर्ट कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी की सघन जांच शुरू की गई। जी हां, लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद गोरखपुर जिला प्रशासन और दमकल विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। शहर में स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने फायर सेफ्टी मानकों की जांच का अभियान छेड़ दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दिया है कि सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर की टीम द्वारा औचक निरीक्षण प्रशासन और फायर विभाग की एक संयुक्त टीम ने शहर के बेतीहाता क्षेत्र में स्थित कई कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने संस्थानों में अग्निशमन यंत्रों, फायर एक्सटिंग्विशर की मौजूदगी व उनकी कार्यक्षमता की बारीकी से जांच की। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मौजूद निकास मार्गों, एग्जिट रूट्स का भी जायजा लिया गया। सुरक्षा मानकों पर प्रशासन सख्त निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक संस्थान को सुरक्षा के निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भवन में कम से कम 2 से 3 सुरक्षित निकास मार्ग होने चाहिए। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित हादसे को रोकना और छात्रों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग संचालकों ने सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। निरीक्षण के दौरान मोमेंट्स कोचिंग के प्रतिनिधि अरविंद त्रिपाठी और विकास अग्रवाल ने लखनऊ की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, प्रत्येक संस्थान के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी बताया कि फायर विभाग और प्रशासन की टीम ने उनके संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था व्यवहारिक प्रैक्टिकल जांच की, जिसमें कि सभी मानक सही पाए गए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे छात्रों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। बता देगा कि बिल्डिंग में आग लग गई है और सायरन बजना शुरू हो जाएगा ताकि सारे लोग पहले लाइफ सेफ्टी प्रभावित ना हो। और ये सर ये आग बुझाता है टेम्परेचर होना चाहिए कि इतना गर्म हो जाए कि ये एक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम है, आग बुझाता है। ये पैसिव है तो भी की कार्रवाई है, क्या कुछ इनपुट मिला था और अभी तक जांच में क्या? जनपद गोरखपुर में जितने भी संस्थान हैं सबकी टीम बना के जांच की जा रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के सभी कोचिंग संस्थान शामिल हैं। इसके लिए मजिस्ट्रेट की, पुलिस की और जो फायर एक्सटिंग्विशर के अधिकारी हैं और जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनकी टीमें बनाई गई हैं। मैं भी हमारे मुख्य जो अग्निशमन अधिकारी हैं उनके साथ में जांच पे निकला हूँ और जो भी कमियां पाई जाएंगी, जो भी मानक हैं उनके अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा पहले, और अगर किसी के पास कोई कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कितने जगहों पर आपने जांच किया और क्या कुछ मिला है? देखिए, अभी तक जो सुबह से जो टीमें हैं 10 कोचिंग सेंटर की शहर में जांच की गई है। बाकी रिपोर्ट कंपाइल की जा रही है। शाम तक सभी रिपोर्ट कंपाइल होंगी और सभी टीमों को 3 दिन के लिए समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर सभी कोचिंग संस्थानों की जाँच सुनिश्चित कर लें। सर, अभी जगहों पर जहाँ पे आपने जांच किया, क्या कुछ अंडरग्राउंड में कुछ ऐसे हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड ये हमारे मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं जो उन्होंने पूरी जांच की है। कोई अंडरग्राउंड कोई कोचिंग संस्थान नहीं पाया गया अभी, और अभी अगले 3 दिन के अंदर सारे कोचिंग संस्थानों की जांच सुनिश्चित की जाएगी और टीमों से जो भी जांच रिपोर्ट कलेक्ट की जाएगी। सर, आपकी तत्परता, आप सभी अधिकारियों की तत्परता घटना घटित होने के बाद ही देखी जाती है। क्या लगातार आप लोग इस तरह की अगर मुहिम चलाते तो घटना नहीं होती? क्या अपनी लापरवाही मानते हैं? बीच बीच में देखिए, इसके लिए अलग अलग जांच की जाती है। हमेशा अभियान चलते हैं और जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसको अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। सर, एक चीज और है, केवल कोचिंग संस्थानों पर ही निगाह है, बहुत सारे हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, तो अभी तो ये घटना केवल कोचिंग संस्थान में होटल है, तो इसके लिए क्या कुछ बृहत्कालीन कोई योजना बना रहा है ये आप अग्निशमन विभाग या केवल कोचिंग संस्थान? नहीं, देखिए, जिले स्तर पर इसके लिए वृहद रणनीति तैयार की जाएगी। जो समय समय पे जांच की गतिविधि होती है, उसके अतिरिक्त अभियान मिशन मोड में भी
सभी की एक बार पुनः जांच सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। सर कई सारी मीटिंग और प्रशासन भी आया हुआ था यहाँ पे आपने सारी सूचनाएं व्यवस्था देने के लिए क्या होगा? एक्चुअली कल आप लोगों को जानकारी होगी ही कि कल लखनऊ में जो एक हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। अब उस पर हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है जो कि जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हम सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। तो इसी को लेकर प्रशासन ने आज गोरखपुर में सारे कोचिंग्स और संस्थानों का जो है भ्रमण किया है, चेकिंग की है। यहाँ पर भी लोग आए थे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स प्रॉपरली व्यवस्था की गई है, फायर एनओसी भी है। यहाँ पर पंप चला के भी उन्होंने देखा, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। हाँ, उन्होंने ज़रूर ये बोला कि रेगुलर इसकी ट्रेनिंग जो है लोगों को होती रहे ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके। तो देखा, सब कुछ संतुष्ट थे उसको लेकर उन्होंने, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बट फिर भी हम लोग लखनऊ की घटना को देखते हुए और जो भी प्रयास हो सकता है कि इस तरह की कोई घटना भविष्य में कहीं भी ना हो, उसके लिए जो भी उचित कदम और प्रशासन की तरफ से हमें निर्देशित किया जाएगा वो हम करते रहेंगे। आप भी एक बड़ी संस्था मोमेंटम कोचिंग चलाते हैं। अभी दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई थी। जी जी जी, आपको मालूम होगा। उसके बाद भी नहीं चेता गया, कोचिंग सेंटर वाले ने नहीं चेता और लखनऊ में इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब में हम सब की जवाबदेही है और कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ही है। और मुझे तो ये लगता है कि देखिए, एक यहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट से एनओसी लेना भर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब कई बार होता है कि हम लोग एनओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करवा लेते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर क्या वो सच में उतनी जितनी रिक्वायरमेंट है वो है? तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि एथिकली भी किसी भी तरह का कोई किसी की जान जाना ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। तो हम लोगों को सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक्चुअल में इस तरह की व्यवस्था करनी होगी हम सभी को, ताकि इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। क्या शुभ नाम है सर? अरविंद त्रिपाठी। मेरे साथ विकास अग्रवाल जी हैं, वो कुछ बताएंगे कि और क्या किया जा सकता है। नहीं, हाँ, एक्चुअली आज जांच पड़ताल की गई और क्या खामियां मिली और आगे किस तरह से डायरेक्शन दिया गया? अभी आप लोगों को एडीएम साहब ने, सिटी साहब ने सब बताया है डिटेल में कि अभी जो जांचें की जा रही हैं उस जांच के परिप्रेक्ष्य में जो कमियां पाई जा रही हैं उनमें जो है नियमानुसार उनको जो है निर्देशित करते हुए पूर्ण कराया जाएगा। पूर्ण न करने वालों के खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाइयाँ कराई जाएंगी। सर कितनी जगहों पर आप गए थे यहाँ पर? अब तक ये 8वीं जगह है जहाँ पर पहुँच करके ये 8वें संस्थान को देखा गया। आपके पास कितने की रिकॉर्ड है? 82 का हमारे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने हमें सूचना दिया कि उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं 82 के हैं। इसके अलावा जो भी होंगे वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे होंगे। यानी 82 में से अभी 8 जगह आप पहुँचे? जी जी। कब तक ये पूरी तरह से जांच होता है? ये 3 दिन में जांच पूरी कर ली जाएगी। अब जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ पाई गई हैं तो उनके संचालक के निर्देशकों को निर्देशित कर दिया गया है कि इन कमियों को यथाशीघ्र उसको पूर्ण कर लें।